So this is lecture number 14 on the topic that is chapter number 2 mathematical method of 11th science of Maharashtra board, and in today's lecture we are discussing the numericals on type number 3, that is problems on magnitude and direction of two-dimensional vector, as well as on the type number 4 which we will discuss later on. ठीक है. On the type number 3, that is problems on magnitude and direction of a two-dimensional vector. Let the vector A is equal to axi plus ayj. Then its magnitude, इसकी मैग्नीट्यूड अपने मालूम है कैसे निकालते हैं अपन. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए इस फॉर्मूले में खाली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया. ये अगर थ्री डायमेंशनल वेक्टर होता था, यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसा अगर वेक्टर होता था तो इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. लेकिन 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 यहाँ पर अपने को टू डायमेंशनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है, इसलिए जो वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा वो टू डायमेंशनल ही रहेगा. बात ध्यान में रखो. उसके बाद में अपन ने वेक्टर का रिजोल्यूशन किया था, याद है. देखो ये वेक्टर के अपन ने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाला था. इसके एंड से परपेंडिकुलर डाले थे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. इस वेक्टर ने समझो थीटा इतना एंगल किया है एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये एंगल अपन ने निकाला था, वो एंगल अपने को मिला था. एंगल मिला यानी कि अपने को डायरेक्शन मिली थी, और वो डायरेक्शन थी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स. टैन थीटा बोले तो कितनी आती है, टैन थीटा बोले तो सामने वाली बाजू यानी कि ए वाई अपॉन एडजेसेंट साइड ए एक्स. ए वाई अपॉन एक्स रहेगी टैन थीटा की वैल्यू. सो थीटा रहेगा टैन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स. दिस एंगल इज एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ एक्स कंपोनेंट मीन्स विथ एक्स एक्सिस. यानी कि ये जो डायरेक्शन मिलेगी अपने को, ये डायरेक्शन रहेगी उस वेक्टर की डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ध्यान में रखो ये बात, ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ एक्स कंपोनेंट, दैट इज विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये पहला फॉर्मूला अपने को यूज करना है. दूसरा फॉर्मूला अपने को यूज करना है, दो वेक्टर कब अपन सरीखे बोलेंगे, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ ऑल द एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आर इक्वल. दो वेक्टर तभी ही सरीखे होंगे जब दोनों वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सरका होगा, दोनों वेक्टर का वाई कंपोनेंट सरीखे होंगे, और दोनों वेक्टर के जेड कंपोनेंट सरीखे होंगे तभी. ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान में रखो. उस पर से मैं एक प्रॉब्लम छुड़ाऊंगा, उस पे के सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करूंगा. ठीक है, पहला एग्जांपल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स डायरेक्शन. अपने को वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ढूंढना है और उसकी डायरेक्शन भी ढूंढना है. और अपने को वेक्टर ए दिया है 6i प्लस 12j. देखो टू डायमेंशनल वेक्टर है, आई और जे दो ही कंपोनेंट इसमें है, इसलिए ये टू डायमेंशनल वेक्टर है. सो सॉल्यूशन में क्या लिखने का, द गिवन वेक्टर इज, अपने को जो वेक्टर दिया है वो लिख डालने का, और उसके बाजू में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेने का. ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इस फॉर्म में, बराबर है. अब पहला पार्ट क्या है इसमें, क्या अपने को इसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी है. सो पहले अपन उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे. टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. सो पुट द वैल्यूज. ए एक्स कितना है अपने पास, ए एक्स है 6, सो 6 का स्क्वायर. ए वाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर. सो ये बनेगा 6 का स्क्वायर बोले तो 36, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, 36 प्लस 4 यानी कि रूट 40 यूनिट. ये बन गई वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड. हो गया पहला पार्ट. अब अपनी को उसकी डायरेक्शन भी ढूंढनी है. टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या फॉर्मूला डायरेक्शन का, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स. ऐसा फॉर्मूला अपने पास है. इस फॉर्मूला में अपन वैल्यूज पुट अप करेंगे. सो इट विल बी टैन इनवर्स ए वाई कितना है, ए वाई है अपने पास 2, ए एक्स कितना है 6. सो ये बनेगा टैन इनवर्स 1/3. ये टैन इनवर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, निकाल के आपको एंगल भी ढूंढते आता.
लेकिन मैं उसकी वैल्यू नहीं निकालता, मैं डायरेक्ट लिखता है यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए is theta is equal to tan inverse 1/3 with पॉजिटिव x एक्सिस। इतना एंगल वो वेक्टर ए करेगा x एक्सिस के साथ, ये रहेगी उसकी डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड निकालने के वास्ते फॉर्मूला आपने को पता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला टू डायमेंशनल वेक्टर है। हाँ, टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए मैं कर रहा है सब। टू डायमेंशनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस तरह से निकलते हैं अपन, और उसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए tan इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स से फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ऑन दिस टाइप, इफ अ वेक्टर ए इज 2i + 4j डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए। ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को निकालनी के। सो मैंने लिखा उसके सोल्यूशन में द गिवन वेक्टर ए इज 2i + 4j। इसको मैंने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया। मुझे इस स्टैंडर्ड फॉर्म का कंपैरिजन करके ए एक्स की वैल्यू मिलती है 2 और ए वाई की वैल्यू मिलती है 4। अपने को उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी के। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का फॉर्मूला लिखा मैंने √ में ax² + ay²। सो √ में 2² + 4²। सो √ में 4 + 16 यानी कि √20 यूनिट। ये बन गई उसकी मैग्नीट्यूड। अपने को डायरेक्शन भी निकालने की, उसकी डायरेक्शन निकालने के वास्ते थीटा फॉर्मूला अपने पास है tan इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। ए वाई है 4, ए एक्स है 2, सो tan इनवर्स 4/2 means tan inverse 2. So this is the angle made by the vector with x axis, positive x axis. So this is the direction of vector A with positive x axis. ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। उसके बाद में सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वेक्टर P is 3i - 6j डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ P। इस P की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को निकालनी है। सो द गिवन वेक्टर इज P वेक्टर इज 3i - 6j। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं pxi + pyj। उसके बाद में उसकी मैग्नीट्यूड निकाली अपन ने। सो मैग्नीट्यूड ऑफ p इज √ px² + py²। px है 3, सो 3 का स्क्वायर, py है -6 -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -6 का स्क्वायर + 36। सो 36 + 9 45। सो p की मैग्नीट्यूड मिल गई अपने को √45 यूनिट। अब उसकी डायरेक्शन ढूंढना है अपने को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकलने। डायरेक्शन ऑफ p का फॉर्मूला क्या बनेगा? सो थीटा इज tan इनवर्स py अपॉन px। py कितना है -6, px कितना है 3, सो -6 अपॉन 3, -6 को अपने 3 ने डिवाइड किया, सो ये बनेगा -2। सो थीटा इज tan इनवर्स -2। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ये ध्यान में रखो, ये जो एंगल अपने को मिल रहा, ये एंगल वो वेक्टर p ने बनाया हुआ है, किसके साथ? पॉजिटिव x डायरेक्शन के साथ। अब किताब में जो एग्जाम्पल दिया इस टॉपिक पर वो क्या है देखो। फॉर v1 वेक्टर दिया है अपने को 2i - 3j एंड v2 वेक्टर अपने को दिया है v2 इज -6i + 5j। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 + v2। देखो ये दोनों टू डायमेंशनल वेक्टर है और अपने को v1 + v2 की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। v1 + v2 की मैग्नीट्यूड अपने को निकालते आती, पहले v1 + v2 निकालो, फिर उसके बाद में उसकी मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, v1 दिया है अपने को 2i - 3j, v2 दिया है -6i + 5j। पहले अपन v1 + v2 निकालेंगे टू फाइंड v1 + v2। सीधा सीधा v1 + v2 अपने को मालूम है, v1 के सामने v2 रखने का और दोनों का एडिशन करने का। सो 2 + -6 सो -4i, -3 + 5 -3 + 5 यानी +2j, सो -4i + 2j। ऐसा v1 + v2 वेक्टर अपने को मिला। अब इस v1 + v2 की मैग्नीट्यूड निकालने की अपने को और इसकी डायरेक्शन निकालने की है। सो ये टू डायमेंशनल वेक्टर है, देखो i और j इसमें, ये टू डायमेंशनल वेक्टर है। सो टू डायमेंशनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन? वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। ये v1 + v2 की जगह अपन इसको कुछ तो भी नाम दे देंगे। देखो अब कैसे निकालते हैं अपन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले अपन v1 + v2 की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो v1 + v2 अपने पास है -4i + 2j, उसको अब मैंने एक नाम दे दिया वेक्टर r। v1 + v2 बोले तो वेक्टर r। सो वेक्टर r इज -4i + 2j। ये बन गया उसका x कंपोनेंट, ये बन गया y कंपोनेंट। सो rxi + ryj, ये बन गया rxi + ryj। अब v1 + v2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है, माने ये वेक्टर r की मैग्नीट्यूड निकालनी है अपने को। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 + v2, वेक्टर v1 + वेक्टर v2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। सो फॉर्मूला बनेगा √ rx² + ry²। rx है -4 का स्क्वायर, ry है 2 का स्क्वायर।
सो 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर 4, सो अंडर रूट 20 यूनिट। इस v1 प्लस वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड अपने को मिल गई रूट 20 यूनिट्स। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी की अपने को v1 प्लस v2 की डायरेक्शन निकालने के वास्ते फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला जो अपन ने इसके पहले एग्जाम्पल में यूज किया था, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ, अब v1 प्लस v2 का y कंपोनेंट और v1 प्लस v2 का x कंपोनेंट, उसको मैंने ry और rx बोले हुआ है, सो tan इनवर्स ऑफ ry अपॉन rx, सो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन -4, सो tan इनवर्स -1/2। ये बन गई v1 प्लस v2 की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन v1 प्लस v2 ने किसके साथ बनाई हुई होगी, तो बनाई होगी x डायरेक्शन के साथ में। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। एक किताब में का एग्जाम्पल था, अनसॉल्व में का, टेक्स्ट बुक में का, एक्सरसाइज में का, दूसरे में का तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो, वेक्टर ए आपको दिया है 2i प्लस 6j, वेक्टर बी दिया है आपको 3i माइनस 4j, डिटरमाइन ए माइनस बी। अब ए माइनस वेक्टर बी अपने को निकालना है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डायरेक्शन भी अपने को निकालना है। ये पार्ट मैंने उसमें ऐड कर दिया, हाँ ठीक है। वेक्टर ए दिया है अपने को 2i प्लस 6j, वेक्टर बी दिया है 3i माइनस 4j, अपने को ए माइनस बी निकालना है। सो टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विल बी, वेक्टर ए में से वेक्टर बी सबट्रैक्ट करो, सो 2i माइनस 3i कितना बनेगा -i, 6j माइनस ऑफ -4j, सो 6j प्लस 4j 10j, सो -i प्लस 10j, ये बन गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन गया। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल गया अपने को, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है अपने को। मैग्नीट्यूड निकालने के वास्ते अपन क्या करते हैं, सबको पता है, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है अपने को। सो ए माइनस बी है अपने पास -i प्लस 10j, उसको मैंने वेक्टर आर बोला। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू -i प्लस 10j। ये वेक्टर आर है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, यानी कि ये बन गया आर का एक्स कंपोनेंट, ये बन गया आर का वाई कंपोनेंट। अब ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड माने आर की मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड निकालने का, सो अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर, आर एक्स है -1, आर वाई कितना 10, सो -1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, सो ये बनेगा अंडर रूट 101 यूनिट। ये बन गई ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड। अब ए माइनस बी की डायरेक्शन भी मुझे निकालनी है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी दैट इज डायरेक्शन ऑफ आर। क्या फॉर्मूला रहता है, tan अल्फा बोलो या tan थीटा बोलो, अपन थीटा यूज किया अभी तक, ठीक है, थीटा लिखता मैं यहाँ पर। सो tan थीटा इज आर वाई अपॉन आर एक्स, सो 10 अपॉन -1 यानी कि -10 बन गया हो, सो थीटा इज tan इनवर्स -10। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -10 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में वो एंगल बनाएगा tan इनवर्स -10 इतना, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये भी टेक्स्ट बुक में का है, सॉल्व एग्जांपल और फ्रॉम पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पर ये छुड़ा के दिए हुआ है। देखो क्या है, गिवन वेक्टर ए इज i प्लस 2j, वेक्टर i प्लस वेक्टर 2j, एंड वेक्टर बी इज 2i प्लस j। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है ये आपको बताना है। आर दिस टू वेक्टर्स इक्वल, और ये दो वेक्टर इक्वल है क्या ये भी आपको बताना है, ठीक। वेक्टर ए दिया है आपको i प्लस 2j, एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेक्टर बी है आपको 2i प्लस जे। दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब इनके x कंपोनेंट सर के होंगे, y कंपोनेंट सर के होंगे, तो वो इक्वल होंगे। यहाँ पर सर के दिख रहे नहीं आपको अपने को, यानी कोई इक्वल नहीं है, डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। आपने क्या करना है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, इस दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है। सो एक एक की मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे। सो पहली की मैग्नीट्यूड, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या फॉर्मूला था ए की मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वेक्टर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने इसके कंपोनेंट भी स्मॉल लेटर्स में लिए है, ए एक्स ए वाई। वेक्टर बी भी स्मॉल लेटर में है, इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी मैंने स्मॉल लेटर में लिए है, ये ध्यान रखो। हाँ, सो अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर मैंने अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि √5 यूनिट। ये बन गई ए की मैग्नीट्यूड। वैसे बी की मैग्नीट्यूड ढूंढो, बी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। बी एक्स कितना है 2 और बी वाई कितना है 1। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आता हो, वो आता
अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। देखो अब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सरीकी आ गई, रूट 5 यूनिट। ए की भी मैग्नीट्यूड वही है, बी की भी मैग्नीट्यूड वही। आपको लगेगा कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सरीकी है तो दोनों वेक्टर इक्वल हो गए, लेकिन नहीं। देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, बट द कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। But the components are not equal, means ax is not equal to bx and ay is not equal to by, hence the two vectors are not equal। बात ध्यान में रखो, दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सरीकी होगी लेकिन उनके कंपोनेंट सरीके नहीं होंगे तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 6। वैसे 7वां एग्जांपल है वो अपना। वेक्टर ए दिया है अपने को 2i प्लस 3j प्लस 6k, वेक्टर बी दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। What are the magnitude of the two vectors? Are these two vectors equal? ये दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है और ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? देखो ये 2i 3j प्लस 3j प्लस 4k दोनों के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट सरीके है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल है, ये अपने को पता चल गया। लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालने के वो अपन निकाल सकते। सो वेक्टर ए इज गिवन 2i प्लस 3j प्लस 4k यानी कि axi प्लस ayj प्लस az। वेक्टर बी इज गिवन 2i प्लस 3j प्लस 4k, सो इट इज bxi प्लस byj प्लस bzk। पहले अपन ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब दोनों की कंपोनेंट सरीके हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सरीके आएगी, देखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। हाँ, सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो 4 प्लस 9 प्लस 16, ये बनेगा रूट 29 यूनिट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फॉर्मूला अपने पास है अंडर रूट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसका भी आंसर वही आएगा रूट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज रूट 29 यूनिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयर कंपोनेंट्स आर इक्वल, मीन्स ax is equal to bx, ay is equal to by, az is equal to bz, hence the two vectors are equal। ध्यान में रखो, पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको, दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड सरीके होगी और डायरेक्शन सरीकी होगी। डायरेक्शन सरीकी कब होगी? जब उनका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सरका होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 4। अब ये इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रॉब्लम्स ऑन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उस वेक्टर की दिशा में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अपन ने अगर डिवाइड किया तो अपने को उसी वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर मिलता है। ये अपन ने देखा है थ्योरी में, बराबर है, याद करो। नहीं याद आ रहा होगा तो आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो अपने वहाँ पर है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। यूनिट वेक्टर का वीडियो देख लो। ठीक है, सो फॉर्मूला इज वेक्टर ए को अपने को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ये डिवीजन अपन ने किया तो अपने को क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, यानी कि अपने को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी और वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है अपने को, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर अपने को ढूंढना है। इफ वेक्टर ए इज 2i माइनस 4j प्लस के। सोल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे? अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर की डायरेक्शन में। सो वेक्टर ए जो अपने को दिया है वो अपन लिख लेंगे 2i माइनस 4j प्लस के। इसको अपन लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस az के, यानी कि ax बन गया 2, ay बन गया माइनस 4, az बन गया 1। अपने को डायरेक्शन निकालने के यूनिट वेक्टर निकालने के वास्ते उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। सो अपन पहले उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बताओ फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो अंडर रूट में ए एक्स है 2, सो 2 का स्क्वायर, ए वाई है माइनस 4, सो माइनस 4 का स्क्वायर, ए जेड है 1, सो 1 का स्क्वायर। सो ये बनेगा 4
plus 16 plus 1. So it becomes रूट 21 यूनिट. ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपने को मिल गया. अपने को क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकालना है. सो सेकंड स्टेप इज टू फाइंड यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. सो फॉर्मूला है अपने पास वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर ए है अपने पास 2i माइनस 4j प्लस के और उसकी मैग्नीट्यूड अपनी मिली है रूट 21. सो ये बन गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. 2 अपॉन रूट 21i माइनस 4 अपॉन रूट 21j प्लस 1 अपॉन रूट 21k. So this is unit vector in the direction of वेक्टर ए. ठीक है, ये मिल गया अपने को रिजल्ट अपना. देखो क्या करना है अपने को, उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा अपने को यूनिट वेक्टर. कौन सी दिशा में रहने वाला यूनिट वेक्टर मिलेगा? उसी वेक्टर की दिशा में रहने वाला यूनिट वेक्टर अपने को मिलेगा. ठीक है, इस तरह से अपने को प्रॉब्लम छुड़ाने हैं. आगे के एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूँ. छुड़ाए हुए मैंने वो. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 6j. अब ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है. सो वेक्टर ए इज रिटर्न 2i प्लस 6j. ये हो गया axi प्लस ayj, यानी कि ax की वैल्यू बन गई अपने पास 2, ay की वैल्यू बन गई 6. पहले अपने को इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ती. यूनिट वेक्टर निकालने के वास्ते अपने को उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ती है. सो पहले अपन उसकी मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे. सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए का? ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है. सो अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. ax है 2, ay है 6. सो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. सो रूट में 4 प्लस 36 यानी कि रूट 40 यूनिट. ये होगी ए की मैग्नीट्यूड. अब अपने को ए की डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर निकालना है. तो ए की डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? सो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है. वो वेक्टर है अपने पास 2i प्लस 6j और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? रूट 40. सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, ये बन गया अपना यूनिट वेक्टर. सो 2 बाई रूट 40 टाइम्स i प्लस 6 बाई रूट 40 टाइम्स j. ठीक है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है. अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p. ये 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k. इस वेक्टर की दिशा में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है. सो मैंने वेक्टर p लिख दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, यानी कि मेरे को pxi प्लस pyj प्लस pz के यानी कि px py pz की वैल्यू मिल गई 2 माइनस 3 4. अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी. सो अपन पहले उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे. सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p. सो मैग्नीट्यूड ऑफ p इज अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर. px की वैल्यू है 2, py की वैल्यू माइनस 3, pz की वैल्यू है 4. सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16 यानी कि रूट 29. ये बन गई उस वेक्टर p की मैग्नीट्यूड. आपने क्या करना है? उसी वेक्टर p की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है. सो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसी वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है. सो टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर p है अपने पास 2i माइनस 3j प्लस 4k, उसकी मैग्नीट्यूड है रूट 29. ये रूट 29 रख दी मैंने वहाँ पर. सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p इज, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन गया अपने पास, लेकिन इसका डिनोमिनेटर में सेपरेट करके लिखता. सो 2 अपॉन रूट 29i माइनस 3 अपॉन रूट 29j प्लस 4 अपॉन रूट 29k. ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p. इसी तरह से अब देखो, एक ही वेक्टर दिया था तुम्हारे को और उसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना था अपने को. अब थोड़ी सी प्रोसीजर चेंज है. देखो आपको दो वेक्टर दिए हैं. वेक्टर a इज गिवन 2i माइनस 4j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज गिवन i माइनस j प्लस 3k. फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b. a प्लस b की दिशा में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. अब देखो एक ही वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना अपने को जब था तब अपन ने क्या किया था?
उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था। अब अपने को a प्लस बी की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, है बराबर। सो पहले अपन a प्लस बी निकालेंगे, बाद में a प्लस बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और a प्लस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अपने को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर a इज गिवन, वेक्टर b इज गिवन, पहले अपन a प्लस बी निकालते हैं। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, सिंपल प्रोसीजर है, सबको बात पता है। वेक्टर a के सामने वेक्टर b लिख दिया, प्लस कर दिया उसका x कंपोनेंट का एडिशन, y कंपोनेंट का एडिशन, z कंपोनेंट का एडिशन, अपने को वेक्टर a प्लस बी मिलता है यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3i -4 -1 -5j +3 +3 यानी कि 6k, 3i -5j + 6k, ये मिल गया अपने को a प्लस बी। अब a प्लस बी की दिशा में अपने को यूनिट वेक्टर ढूंढना है, यानी कि अपने को a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ेगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखते वक्त यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाते, इसलिए मैंने a प्लस बी को लिखा वेक्टर r। लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर r, यानी कि a प्लस बी यानी कि r है अपने पास 3i -5j + 6k, ये बन गया rxi + ryj + rzk। a प्लस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है अपने को, यानी कि वेक्टर r की मैग्नीट्यूड निकालनी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, सो इट इज इक्वल टू √ rx² + ry² + rz²। rx है 3, ry है -5, rz है 6, सो 3² + -5² + 6², सो इट इज़ 9 + 25 + 36, ये बन गया √70 यूनिट। सो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड बन गई अपने पास √70 यूनिट। अब अपने पास a प्लस बी भी है और a प्लस बी की मैग्नीट्यूड भी है, और अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी, सो फॉर्मूला बनेगा अपने पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बराबर है। a प्लस बी है अपने पास 3i -5j + 6k, और a प्लस बी की मैग्नीट्यूड अपन ने अभी निकाली √70, लिख दिया, ये बन गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर a प्लस बी होना है यहाँ पर। सो 3/√70i -5/√70j + 6/√70k, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप उसमें का देखो क्या है, तो आपको वेक्टर a और वेक्टर b दिया है, और आपको क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, a माइनस बी की दिशा में यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। वेक्टर a माइनस वेक्टर b जिस दिशा में होगा उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, फिर इस वेक्टर a माइनस वेक्टर b को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, अपने को a माइनस बी की दिशा में यूनिट वेक्टर मिलेगा। यानी कि पहले अपने को a माइनस बी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में a माइनस बी की मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगी, और फिर a माइनस वेक्टर b को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, अपने को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर a लिख लिया मैंने, वेक्टर b लिख लिया, पहले अपन वेक्टर a माइनस वेक्टर b ढूंढते हैं। सो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, वेक्टर a में से वेक्टर b सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, करो सब्ट्रैक्शन। अब वो बताने की भी जरूरत नहीं है, i कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करो, 6 -1 यानी कि 5i बनेगा, ये 4 -1 में 4 + 1 7j बनेगा, और 1 -1 यानी कि 0k बनेगा। ठीक है, देखते हैं अपन क्या मिला अपने को, तो अपने को मिला 5i + 5j + 0k। ठीक है, ये मिला a माइनस बी। अब a माइनस बी की दिशा में अपने को यूनिट वेक्टर ढूंढना है, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b को अपने को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी अपने को ढूंढना पड़ेगी। सो ढूंढते हैं। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, लेट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू r, उसको मैंने नाम दे दिया r दो, c दो, b नाम दो, सॉरी p नाम दो, q नाम दो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सो वेक्टर r इज 5i + 5j, ये 0k वो नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो 0 है। सो rxi + ryj इस फॉर्म में वो वेक्टर है। अब a माइनस बी की मैग्नीट्यूड निकालनी है, माने वेक्टर r की मैग्नीट्यूड निकालनी है अपने को। सो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू √rx² + ry² मीन्स √ में 5² + 5²। सो √ में 25 + 25 मीन्स √ में 50 यूनिट। a माइनस बी की मैग्नीट्यूड मिल गई अपने को √50 यूनिट। ठीक है, a माइनस बी भी अपने को पता है, a माइनस बी की मैग्नीट्यूड भी अपने को पता है, अपन उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर बी।
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपने पास है 5i प्लस 5j और उसकी मैग्नीट्यूड है √50. देयरफॉर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज दिस मच. अब ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम MSTCET 2018 में का एग्जाम्पल है. क्या दिखा, क्या एग्जाम्पल में देखो, अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, एक यूनिट वेक्टर इस तरह से उसने रिप्रेजेंट किया है. यूनिट वेक्टर बोले तो इसकी मैग्नीट्यूड है 1. हाँ बराबर है, यूनिट वेक्टर बोले तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है. हेंस द वैल्यू ऑफ बी इज, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस बी की वैल्यू आपको निकालनी है. सो उसको मैंने नाम दिया लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.8i प्लस बी जे प्लस 0.4k. एज द वेक्टर इज यूनिट सो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, उसकी मैग्नीट्यूड 1 रहेगी. सो मैं उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ढूंढता हूँ. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्या फॉर्मूला अपने पास, अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अपने को दी है, यूनिट वेक्टर है वो. सो इसकी वैल्यू मैंने पुटअप कर दी 1. सो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में ax की वैल्यू है अपने पास 0.8, ay की वैल्यू है b और az की वैल्यू है 0.4. सो 0.8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर. 0.8 का स्क्वायर 0.64, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर 0.16. दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर लिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 और इधर का स्क्वायर रूट चल जाएगा. सो ये रहेगा 0.64 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0.16. सो बी स्क्वायर बनता है मेरे पास 1, ये 0.64 इधर शिफ्ट हो गया, 0.16 भी इधर शिफ्ट हो गया, वो बन गए माइनस. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64 माइनस 0.16, यानी कि बी स्क्वायर बन गया 1 माइनस 0.80, यानी कि बी स्क्वायर बन गया 0.20. सो बी बन गया रूट 0.20 यूनिट, यानी कि b बन गया रूट 0.2 यूनिट. एंड ये है उस b की वैल्यू. देखो आपने क्या किया था, उसने वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है ऐसा बताया था, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड उसने दे दी थी और उस पर से उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट अपने को ढूंढना था. ठीक है.